नमस्कार। तनु हीलिंग पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ये जो पाम है ये 32 इयर्स मेल का पाम है और ये नेपाल के रहने वाले हैं। इन्होंने पर्सनली हैंड एनालिसिस के लिए मुझे संपर्क किया है मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। मेरे यूट्यूब के कुछ वीडियो से इन्हें मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर प्राप्त हुई है। मेरी बात इनसे व्हाट्सएप पर हुई है। इनके कुछ क्वेश्चंस है, मैं अभी पहले इनके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिखा रही हूँ इनसे मेरी क्या बातचीत हुई है। इन्होंने मुझे मैसेज किया है, हेलो मैडम, आई एम फ्रॉम, आई थिंक ये लिखना चाह रहे थे नेपाल। थैंक्स फॉर रिप्लाई ऑफ मेल, कुड यू एनालिसिस माई पाम, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। मैंने रिप्लाई किया है, येस श्योर, आप अपनी पाम की कुछ क्लियर पिक्चर्स सेंड कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस के साथ, और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो भी सेंड कर दीजिए। फिर इन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी 1994, बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ राजबीरा सप्तारी नेपाल, और इनके जो क्वेश्चंस हैं माय क्वेश्चंस करके इन्होंने क्वेश्चंस लिखे हैं नीचे। जॉब कब होगा, एजुकेशन, फॉरेन कंट्री में जॉब कैसा रहेगा, घर बनेगा अपना, मैरिज कब होगा, रिलेशनशिप विद फादर मदर इन फ्यूचर एंड फैमिली मेम्बर्स कैसा रहेगा, लव मैरिज होगा या अरेंज, वाइफ के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, ओल्ड एज कैसा रहेगा, स्ट्रगल कब तक रहेगा लाइफ में, और सब कुछ इनको जानना है। तो मैंने लिखा भी है। नेक्स्ट इन्होंने अपने कुछ पाम के पिक्चर्स भेजे हैं और इन्होंने फिर लिखा एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई माय माइंड इज़ नॉट फोकसिंग फॉर लॉन्ग पीरियड फॉर वन थिंग, व्हाई आई लूज माय कॉन्सेंट्रेट वेरी फास्ट। फिर इन्होंने लिखा है, थैंक फॉर योर रिस्पॉन्स मैडम। मैंने लिखा है, माई प्लेजर। और इनके हाथ में आई थिंक तिल था, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने क्लियर करने के लिए मैंने ऐसे पूछ भी लिया था। इन्हीं क्वेश्चंस का सभी जवाब मिलेगा। इनका इनका जो क्वेश्चंस है ज़्यादातर करियर और अपने लाइफ में हो रहे स्ट्रगल को लेके, और ये जो ये बता रहे हैं कि इनकी जो माइंड ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेट किसी चीज़ पे नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण इनके माइंड लाइन में मैं वो अभी आपको बताऊंगी, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे जवाब मिलेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी क्लियरिटी सारी चीज़ों का पता चले। हैंड एनालिसिस करने से जीवन में आने वाली जो भी परेशानी संकट है उनका पता चलता है। साथ ही साथ आप पहले से अगर आने वाली घटनाओं या जो भी समय परिस्थितियाँ उनके बारे में अगर आपको जानकारी रहती है और उसके लिए आप जो दिए गए उपाय करते हैं, तो उससे आपको आने वाले चीज़ों से आपको बहुत राहत मिलती है। अगर कोई बैड कुछ होने वाला होता है तो उससे आप बच जाते हैं। और दूसरा, अगर कोई रुकावट आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, तो वो आपकी रुकावट ख़त्म हो जाती है और आपके जीवन में ग्रोथ होने लग जाता है। तो ये इसीलिए पाम एनालिसिस करना बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जो भी इस चीज़ को समझते हैं, इसको जानते हैं, इनकी एनर्जी को, इनकी पावर को, वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे कि ये कितनी पावरफुल साइंस है। चलिए वीडियो में आगे हम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे। ये इनके लेफ्ट पाम की पिक्चर्स है। तो इनकी हथेली आप देख सकते हैं, इनकी हथेली पिंक कलर की है। पिंक कलर की जो हथेली होती है वो बहुत अच्छी होती है, मनी अट्रैक्ट करती है, और बहुत ही अच्छी हथेली है ये इनकी। कुछ इनमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ अच्छी भी है, तो वो सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी आपको, तो समझ में आएगा। सबसे पहले आप हथेली की शेप की बात करें तो हम इनकी हथेली का शेप ड्रॉ करेंगे कि इनकी हथेली का शेप क्या है। अब आप देख सकते हो इनकी हथेली का शेप। इनका जो हैंड है वो एग्जैक्टली ना तो रेक्टेंगुलर है ना तो स्क्वायर है, तो ये जो है थोड़ा मिक्स हैंड है। एक अर्थ और एयर का मिक्स हैंड ये दर्शा रहा है। ऐसे लोग जो होते हैं ना व्यवहारिक होते हैं, लेकिन लेकिन किसी भी काम को करने से पहले बहुत गहराई से सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। हथेली का रंग साफ है और रेखाएं भी स्पष्ट है, जो जीवन में अच्छे मानसिक संतुलन को दिखाता है। अब इनकी लेंथ अगर एनालिसिस किया जाए तो आप इनकी लेंथ देखो, पाम की लेंथ और फिंगर की लेंथ। तो इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या नज़र आ रहा है, पाम ज़्यादा लंबा है या फिंगर ज़्यादा लंबी है?
तो आप देखेंगे कि ये जो पाम है फिंगर की कंपैरिजन में ज़्यादा लंबा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, कुर्सी पे बैठकर ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं, फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। इनकी माइंड लाइन भी लंबी है तो ये लोग मेंटल वर्क ही ज़्यादा करेंगे और इनके काम जो होगी वो ऐसे काम होगी जिसमें ये ज़्यादा टाइम तक उसी काम को करेंगे। इनके काम में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। ऐसे लोग जिस भी काम में अगर एक बार जाते हैं तो लंबे समय तक उसी काम को करते रहते हैं। अब इनकी फिंगर क्या बतलाती है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इनके सभी फिंगर। देखिए यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा, दूसरा गैप आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। और जब इस तरह की गैप फिंगर में हो तो जीवन में इंसान कमाता तो बहुत है पर बचा नहीं पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कुछ सेविंग करना चाहिए, जैसे एफडी आरडी, उसमें किसी ऐसे चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि आप वहाँ से आसानी से पैसे निकाल नहीं सकोगे। जब इस तरह के गैप रहते हैं तो व्यक्ति का जो नेचर होता है वो बहुत स्वतंत्र होता है, यानी इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले होते हैं। आपकी जो तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, और आपकी जो ये है शनि वाली, फिर उसके बगल में ये वाली जो आपकी है, ये सूर्य की पर्वत के ऊपर वाली रिंग फिंगर जो है, तो ये दोनों के बीच जो गैप दिख रहा है ये दर्शाता है कि आप किसी के भी दबाव में काम करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं और इनकी जो सोच होती है वो पुरानी रूढ़िवादी को छोड़कर नए विचार वाले, जैसे कि जो लोग पुरानी सोच रखते होंगे उनके साथ इनका नहीं बनेगा। ये अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि एक यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ में देखो, इंडेक्स फिंगर आपकी ज़्यादा लंबी है, यानी गुरु की अंगुली, बृहस्पति की जो अंगुली है ये ज़्यादा लंबी है, कंपैरिजन आपकी रिंग फिंगर की। तो जब ऐसा होता है तो व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर फ्यूचर में ज़रूर से ज़रूर कुछ लोग काम करेंगे। ये लोग बहुत अच्छे लीडरशिप करते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी रहती है और ये लोग रिस्क टेकर भी होते हैं, बहुत अच्छे रिस्क टेकर होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, पैसों से ज़्यादा रिस्पेक्ट, स्वाभिमानी होते हैं। इनके अंदर पैसों से ज़्यादा जो होता है ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये। इनको पैसों से ज़्यादा अहम इनके लिए इनका स्वाभिमान होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें जिसमें भी होती है वो इंसान अपने दम पर बहुत कुछ कर पाता है, ये मैं कहूँगी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे एक चीज़ बस यहाँ पे, ये वाली फिंगर की लेंथ बहुत छोटी है। आप देख सकते हो इस फिंगर, रिंग फिंगर के ये वाले पोर के जस्ट नीचे आप देखो बहुत डिस्टेंस आपको दिखाई देगा, इतनी छोटी है। तो ये क्या दिखाता है, ऐसे व्यक्ति में जो होते हैं ना, फाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन जैसे काम में ये बहुत कच्चे होते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक होती है। यानी कि अगर आप इनको देखोगे कि अगर ये किसी को कोई चीज़ देती है या कुछ पैसे किन्हीं को दिए हुए हैं, जब इनको लेना होता है एक बार दो बार बोलेंगे, मांगेंगे, एक तो जल्दी ये मांग नहीं पाते हैं, और जब मांगेंगे और सामने वाला इनको इनकार करेगा, नहीं देगा, बहाना बनाते रहे, तो कुछ टाइम के बाद इनसे ले ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे इनको खुद ही ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा और भूलना पड़ेगा। तो ये चीज़ इनको फेस करना पड़ता है, मतलब अपना हक ये आसानी से नहीं ले पाते हैं, और अगर ये कह नहीं पाएंगे तो दूसरा इनका हक आसानी से मार लेगा। ये चीज़ें, ये कमी ये दर्शाता है। और ऐसे व्यक्ति का फ़ायदा लोग आसानी से उठा पाते हैं क्योंकि ये कुछ कह नहीं पाएंगे और सामने वाला अपना काम करके निकल जाएगा। और ऐसे लोगों को थोड़े बिजनेस में, अगर कभी फ्यूचर में बिजनेस करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा किसी भी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डूबने का ज़्यादा डर रहता है। साथ ही किसी को उधार बहुत ज़्यादा रुपया नहीं देना चाहिए, उतना ही दीजिए जिसको आप दे के भूल सके, क्योंकि हो सकता है कि वो देने वाला व्यक्ति ले तो लेगा लेकिन वापस आपको नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थंब की लेंथ अच्छी है, इस फिंगर से आपको, इंडेक्स फिंगर से जस्ट ऊपर यहाँ पे आ रही है, तो बहुत आप बुद्धिमान है, माइंड आपका बहुत शार्प है, ये अच्छी चीज़ है। अगर ये छोटी हो जाती तो फिर आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता, लेकिन ये आपकी थंब की लेंथ अच्छी है,
तो इसके लिए आप ये है कि जीवन में आपको आगे चल के पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ ही इन दोनों की आप लंबाई देखिए, दोनों की लेंथ लगभग इक्वल है, यानी कि आपकी जो विल पावर है एंड लॉजिकल पावर है दोनों ही इक्वल है। दोनों का आप प्रॉपरली यूज़ करते हैं इक्वली। आप सोचते भी हैं और जो लॉजिकली सोचते हैं और लॉजिकली ही काम करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और मैं इस पाम में दिखाऊंगी आपको। इस पाम में यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब ऐसे करके ऐसे ऊपर उठिए, यानी आपको देख पा रहे होंगे कि ये नीचे से ऐसे करके ऊपर उठिए। तो ये ग्राफ क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि व्यक्ति बहुत नीचे से अपनी मेहनत से ऊपर की ओर जाएगा। ऐसे व्यक्ति बहुत नीचे से अपने स्तर से बहुत मेहनत करके ऊपर की ओर आते हैं। अब इनकी सभी मुख्य रेखाओं और पर्वतों का विश्लेषण करते हैं। आप इनकी सबसे पहले इनके पाम में इनकी लाइफ लाइन देखिए। लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, जो आपको लास्ट शुक्र पर्वत से होते हुए ऐसे गोलाई ली हुई है। तो बहुत अच्छी लाइफ लाइन है, यानी आप दीर्घ आयु हैं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लाइफ लाइन पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। साथ में आपको लाइफ लाइन पे कुछ प्रोग्रेस लाइन भी नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत अच्छी है, जो जीवन में आपको ग्रोथ ही देगा, आपके जीवन में ग्रोथ देगा। कब देगा ये आपको मैं आगे बताऊंगी। लाइफ लाइन आपकी बहुत ही अच्छी है। अब इनकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो लाइफ लाइन से जुड़ते हुए ही मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से आ रही है। और यहाँ पे ये जो पर्वत है ये चंद्र पर्वत होता है। जब मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत पर होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, बहुत ओवर थिंकर होते हैं। आप जो बोल रहे थे, आपकी जो क्वेश्चंस थी कि आप कोई भी चीज़ पे ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीज़न है कि आपकी माइंड लाइन का झुकाव जो है वो चंद्रमा पर्वत की ओर है। जब चंद्र पर झुकाव मस्तिष्क रेखा की होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर करते हैं और अपने सोच में ही अपना अधिक समय खर्च कर देते हैं, जिसके कारण उनका काम भी नहीं हो पाता है और उनका समय भी बर्बाद होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मेडिटेशन ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी रूटीन में। आप सुबह में जब जगते हो तो 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर सुबह के समय आप नहीं कर पाते तो रात्रि में सोने के पहले आप बेड पर आते हो तो मेडिटेशन कीजिए। 10 मिनट की मेडिटेशन से आपको जीवन में बहुत बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आप कंटिन्यू इसको करते रहते हो तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और आप मुझे ज़रूर बताना, अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जो आपके जीवन में, आपके करियर, आपके जीवन में ग्रोथ को दिखाता है कि आपका जीवन में जो फाइनेंशियली है आप कितने स्ट्रांग रहने वाले हैं और आपके जो सपने हैं वो कब पूरे होंगे। अब पहले आप देखो, ये जो मणि बंध होता है यहाँ पे, यहाँ से हमारी भाग्य रेखा शुरू होती है। चाहे यहाँ से बीच केतु पर्वत से, यहाँ पे बीच में केतु पर्वत होता है, चाहे यहाँ ये चंद्रमा के पर्वत से, ये मून वाला स्थान हो गया और ये आपका केतु हो गया। तो आपका जो है केतु के स्थान से ही शुरू हुआ है, बट इस जगह पे यहाँ तक आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा कि भाग्य रेखा यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि आपको भाग्य रेखा नज़र नहीं आ रही होगी, यानी आपकी जो स्टार्टिंग फेज़ है आपकी, वो आपका बहुत ही स्ट्रगल वाला रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक की रेखाएं कुछ अलग है, मतलब थोड़ी लाइट है, धुंधली सी आपको दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ से बहुत स्ट्रांग हुई है, फिर यहाँ से एक टूट करके फिर यहाँ से चल रही है और यहाँ से हल्की हल्की कई भाग्य रेखाएं आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही होगी शनि पर्वत तक। तो ये जो है आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पे जा रही है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी हल्की है और लगभग 31-32 वर्ष की आयु के बाद, यहाँ से आपका 31-32 वर्ष आयु के बाद से मेहनत अगर आप करते हैं तो और भी ज़्यादा ये स्पष्ट होती जाएगी भाग्य रेखा और आपके जीवन में ग्रोथ निश्चित ही होगा। 32 वर्ष के आसपास आपके जीवन में तेज़ी से ग्रोथ दिखाई दे रहा है और अभी आप 32 वर्ष के ही हैं और इसी साल के लास्ट होते होते आपके जीवन में बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा। और जो भी रुकावटें हैं, मेरे कुछ रेमेडीज़ करने से आपके जीवन में जो भी आपकी रुकावटें दूर भी होगी और आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। वर्तमान आयु लगभग आपकी 32 वर्ष के आसपास है
और आपके जीवन में जो करियर को लेकर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव और नौकरी मिलने के बहुत मजबूत जो संकेत हैं, वो भी 32 के लास्ट इस साल के लास्ट 2026 के लास्ट होते होते आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट ये साबित होगा और आप स्टेबिलिटी भी इसी एज में आपको मिलेगी, यानी आपके नेक्स्ट ईयर 27 जो है वो आपके लिए गोल्डन रहेगा। तनु हीलिंग पामिस्ट्री में अगर आप नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन में किसी भी क्वेश्चंस, अपने जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके उन सारे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी भाग रेखा और क्या क्या बतलाती है। इनकी भाग रेखा अच्छी है, इनका ओल्ड एज आप काफ़ी अच्छा, इनका एक क्वेश्चन था कि मेरा ओल्ड एज कैसा रहेगा, तो ओल्ड एज आपको अच्छा रहेगा और पैसे भी आपके पास अच्छे रहेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे एक पतली पतली भाग रेखा जा रही है, कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी ताकि इसमें जो आपकी भाग रेखा है इसमें स्ट्रेंथ आ जाए। जब इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा तो आपके जीवन का संघर्ष भी खत्म हो जाएगा और आपकी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे एक सूर्य पर्वत पर आप देखो, सूर्य रेखा बहुत हल्की हल्की लाइन, कुछ पतली पतली आपको नज़र आएगी, बहुत हल्की लाइट है। तो सूर्य रेखा आपकी अगर स्ट्रांग रहती तो अभी तक आपको जॉब जरूर हो गया होता, पर सूर्य रेखा बहुत हल्की हल्की है, तो इस वजह से भी आपके लाइफ में स्ट्रगल हो रहा है। तो आपको सूर्य की रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आपके करियर में तेज़ी से बदलाव आएंगे। मस्तिष्क रेखा जो है वो काफ़ी लंबी है आपकी, जो चंद्र पर्वत पर जा रही है, और दूसरी ये मंगल पर्वत है, मंगल और चंद्र पर्वत की ओर झुक रही है। तो ये दर्शाती है कि इनकी मानसिक क्षमता और याददाश्त बहुत अच्छी है, ये किसी भी विषय की गहराई में जाकर पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं। शुरुआती जीवन में मस्तिष्क रेखा पर कुछ हल्की रेखाएं कट रही है, कुछ रेखाएं काट रही है जो पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने या मानसिक तनाव को दर्शाती है। हालांकि उच्च शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान के मामले में इनका ग्राफ काफ़ी अच्छा रहेगा। विदेश में भी ये नौकरी ज़रूर कर पाएंगे, इनके हाथ में विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड है, राइट पाम में इनके और भी अच्छे से ये चीज़ें दिख रही है। अब इनकी सूर्य पर्वत तो देख रहे हैं, इनमें सूर्य रेखा अभी प्रबल रूप से मजबूत नहीं हुई है, तो इनका रेमेडी करना पड़ेगा। साथ में आप बुध पर्वत पर देखिए, आपको कुछ छोटी छोटी ढेर सारी रेखाएं दिखाई दे रही होगी, खड़ी रेखाएं। ये रेखाएं बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति, और साथ में इनमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। वे व्यक्ति बहुत व्यवहारिक होते हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों का दुख सुख बहुत अच्छे से समझते हैं और ऐसे व्यक्ति किसी को कष्ट में नहीं देख पाते हैं और ये नेचर से बहुत कनेक्टेड रहेंगे। और इनकी हृदय रेखा क्या बतलाती है? हृदय रेखा जो होती है वो भी स्वास्थ्य को दर्शाती है और आपके इमोशंस को दर्शाती है, आपकी मैरिड लाइफ को भी दर्शाती है। तो आपको हृदय रेखा कुछ यहाँ पे आप देखो ऐसे बाण जैसी आकृति बनती नज़र आ रही होगी, ध्यान से देख पा रहे होंगे। जिनकी हथेली है वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो अपने हाथ में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ पीछे की ओर बाण जैसी आकृति दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या होता है? जब भी इस तरह की बाण जैसी आकृति हो ना, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं और अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत समर्पित रहते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, बहुत ही हम्बल होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, जिस भी जगह जाएंगे ना वहाँ पे कुछ अलग ही माहौल क्रिएट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे और सामने वाले को बहुत आसानी से कंफर्टेबल फील करा देते हैं। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा नेचर होता है ये, जिसके पास भी ये बाण जैसी आकृति होती हो। और इनकी जो हार्ट लाइन है इसका अंत आप देखो, तो ऐसे करके ब्रांच लिए हुए हो रही है। फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको, अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो यहाँ पे हार्ट लाइन इस तरह से भी साइन की तरह बनता हुआ आपको नज़र आता होगा। ये विष्णु साइन है, ये बहुत अच्छा साइन होता है।
ये साइन अगर हैंड में हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इस पे भगवान की बहुत कृपा होती है। जो भी काम करेंगे आगे जाकर इनको बहुत सफलता मिलेगी। और इनके जो लाइफ पार्टनर होती है वो भी इनसे बहुत प्यार करेगी, नो डाउट। बट इनके जीवन में लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन बनती रहेगी। वो इसलिए क्योंकि इनके शुक्र पर्वत पर आपको एक तिल नज़र आता होगा, तो जो दिखाता है कि आपके साथ आपकी लाइफ पार्टनर का वैचारिक मतभेद जरूर होते रहेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडी बताऊंगी, और साथ ही आपको यहाँ पर शनि पर्वत पर खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होगी, तो ये दिखाता है कि आपका जो ओल्ड एज है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके ओल्ड एज में आपको सभी सुख सुविधाएं मिलेगी, पैसों से रिलेटेड जो दिक्कत है वो नहीं आएंगी आपको, और आपके बच्चों का भी सुख मिलेगा आपको, आपके बच्चे से भी आपको सुख मिलेगा, ये दिखाता है। यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं आपको हल्की हल्की पतली पतली आपको शनि की तरफ जा रही है, तो यानी कि इनकम सोर्स आपके आने वाले टाइम में एक से अधिक रहेंगे। पैसों के लेके जो तंगी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपका करियर भी स्थिर हो जाएगा। कुछ आपको रेखाएं मस्तिष्क रेखा से निकलती हुई ऊपर की ओर जा रही है बृहस्पति पर्वत पर। यह दर्शाता है कि आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी होती है तो वो अपनी मेहनत से अपनी महत्वाकांक्षाएं जरूर पूरी कर पाते हैं। ये बहुत अच्छी साइन है। कुछ खरी लाइनें भी है, तो आप अच्छे हैं। आप थोड़ी पूजा पाठ कीजिए, थोड़े धर्म कर्म कीजिए, तो कुछ और भी अच्छे शुभ साइन बृहस्पति पर्वत पर आ जाएंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर बृहस्पति पर्वत जैसे फिश के साइन या स्क्वायर के साइन या ट्रायंगल के साइन या इस तरह के क्रॉस एक आ जाए, तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छा गुड लक लाएगा। अंगूठे में कुछ नेगेटिव साइन है, ये अच्छी नहीं है। मतलब आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहिए। आने वाले जीवन में आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप देखो जो यव का साइन होता है वो खुला हुआ है, तो यानी कि आप मेडिटेशन कीजिए। ये यव साइन जब अच्छे से बन जाएगा तो आपका सिक्स सेंस भी अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, और आपका माइंड जो इधर उधर कंसंट्रेट नहीं कर पाता वो भी कर पाएगा। तो आप प्लीज़ अपने जीवन में मेडिटेशन ज़रूर शामिल करें। ओम ओम का उच्चारण करते हुए आप मेडिटेशन करें 10 मिनट कम से कम। आप रात्रि या दिन में आप कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम में जगने के बाद। अभी इनके शुक्र पर्वत को अगर देखें, ये मंगल आपका अच्छा है, उबड़ा हुआ है, यानी आने वाले टाइम में आपको आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड है, घर मकान गाड़ी बंगला का सुख आपको मिलेगा। मंगल थोड़ा ज़्यादा उबड़ा हुआ है तो आपको कभी कभी बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा, तो बहुत ज़्यादा मंगल उबड़ा होने पे इंसान को गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो आप अपने मंगल का उपाय करिएगा तो उससे आपको लाभ होगा, और आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। अभी उस पर आपको शुक्र पर बहुत ज़्यादा खड़ी और लग्जरी लाइफ नहीं दिख रही है, तो थोड़े अभी प्रॉब्लम है। आने वाला टाइम लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर इस पर ज़्यादा लाइनें इस तरह खड़ी रहती है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में। यहाँ पे एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर दिख रही है आपको, और उसी से एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि आप फ्यूचर में व्यापार या विदेश से रिलेटेड कोई कार्य करेंगे जिससे आपको सफलता भी मिलेगी और वहाँ से आपको मान सम्मान भी मिलेगा। आपके हृदय रेखा में मुझे यहाँ पे एक द्वीप जैसी आकृति बन रही है, तो ये दर्शाता है कि जब ऐसे लिटिल फिंगर के नीचे इस तरह का द्वीप बनता हो तो ये दर्शाता है कि आपको बहुत अर्ली एज में तीत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी या आपकी वाइफ को तीत से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। साथ ही यहाँ पे नली जैसा पैटर्न हार्ट लाइन पे आपको बनता हुआ नज़र दिखाई दे रहा है, तो आप अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें। आप थोड़े से प्राणायाम अपने जीवन में शामिल करें, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और आपकी लाइफ में जो भी परेशानी चल रही है वो भी ठीक रहेगी। यहाँ पे मुझे कोई मनी ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर वो रहता तो मुझे बहुत खुशी होती। साथ ही कोई बुध लाइन बुध रेखा नहीं है, इसी से एक मनी ट्रायंगल बनता है जो मिसिंग है। ऐसे में व्यक्ति पैसे कमाने में जब लगते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं, ये थोड़ी मुझे ये चीज़ की मिसिंग नज़र आ रही है। आपकी हथेली में नहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर के हाथ में हो, तो फिर वो आपके भाग्य को मजबूत करेगी। वैसे आपकी जो लाइफ पार्टनर आएगी आफ्टर मैरिज, आपका जीवन ज़्यादा ग्रोथ करेगा। आपके हाथ में ये साइन मुझे दिखाई दिए।
अब मैं आपके सेकंड वाले हथेली को देखूंगी कि वो हथेली में क्या क्या साइन है। ये वाले अंगूठे में अब देखो यहाँ पे यव साइन अच्छा बन रहा है, तो ये आपका राइट हैंड में यव का साइन है। यहाँ से आपको सिक्स सेंस आपका अच्छा डेवलप हो रहा है। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपके जीवन में कब क्या होने वाला है इसके पूर्व आभास आपको हो जाएगा। कोई भी घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाएगा। आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपने जीवन में इसको शामिल ज़रूर करें। इस हथेली को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाइफ लाइन बहुत ही अच्छी है, स्ट्रांग है, यानी कि दीर्घायु है आप। और यहाँ पे भी कुछ आपको प्रोग्रेस लाइन नज़र आ रही होगी जो जीवन में आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी देता है। और यहाँ पे कुछ मंगल रेखा है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। आने वाले जीवन में कभी कोई दुर्घटना या किसी तरह की परेशानी होगी तो किसी न किसी रूप में भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और आपके जो सपने हैं अपने करियर, अपने जॉब को लेकर के, वो भी ज़रूर होगा। आप देख सकते हो लाइफ लाइन के लास्ट में आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। ध्यान से अगर आप देखें, मैं जूम कर रही हूँ, इस जगह पे आपको एक ट्रायंगल, यहाँ पे लाइफ लाइन से आपको एक ट्रायंगल बनता नज़र आएगा। तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन होता है लास्टली उनके सारे सपने ज़रूर पूरे होते हैं। घर, मकान, गाड़ी, बंगला, जॉब सब आपको जीवन में ज़रूर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे मैं अगर मस्तिष्क रेखा की बात करूँ तो मस्तिष्क रेखा जुड़कर कुछ इस तरह से फिर ऐसे गई हुई है। एक मिनट, यहाँ देखिए मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से गई है, फिर ऐसे करके ऐसे गई है, पहले ऊपर गई है, फिर इस तरह से डाउन गई है। तो ऐसा मस्तिष्क रेखा होने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, सोचता है, और फिर माइंड उनका कंफ्यूज हो जाता है। अगेन आपकी हथेली में आपको फिंगर्स के बीच में गैप नज़र आ रहा होगा, यहाँ। तो ये आपके जीवन में आपको पैसों से रिलेटेड थोड़ी इशू देगा कि आप कमाओगे बट बचा नहीं पाओगे। तो इसलिए अपने जीवन में अपने नाम से या अपनी फैमिली में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से आप ज़रूर कुछ पैसे सेविंग करो, जहाँ से आप सडनली कोई भी इशू होने पे निकाल नहीं पाओ। मतलब वो आपके जीवन में एक बड़ा अमाउंट आप ज़रूर फिक्स करके कहीं पे रखो, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते। आपकी एजुकेशन अच्छी है, यहाँ पे आपको कुछ एक एजुकेशन रेखा नज़र आ रही होगी। तो आपकी एजुकेशन अच्छी है और बृहस्पति पर कुछ खड़ी रेखा है, तो बृहस्पति पर्वत भी आपका अच्छा है, यानी कि आपकी ज्ञान आपको अच्छा रहेगा। मस्तिष्क रेखा भी आपकी लंबी है, तो आप सीखते बहुत जल्दी होंगे। कोई भी चीज़ होते ना, आप में सीखने की कला बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे आपको भाग्य रेखा, इस जगह पे आप देखो भाग्य रेखा निकल रही है पर बहुत धुंधली है। यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा धुंधली इस जगह पे। ये आपके 32 के बाद से फिर ये देखो एक नई भाग्य रेखा निकल रही है, उसके साथ कई छोटी छोटी भाग्य रेखा शनि की ओर। शनि पर्वत जो है ये आपका यहाँ पे, और यहाँ पे एक खड़ी रेखा है। तो आपका अब आने वाला जो समय है वो आपका अच्छा रहेगा। आपका करियर में जो ग्रोथ है वो अब तेज़ी से होगा। आपको जॉब भी होगी और सफलता भी मिलेगी, और आपका ओल्ड एज काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके जो आफ्टर मैरिज है ना, आपका ज़्यादा भाग्य ग्रोथ होगा। आपकी हृदय रेखा अच्छी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ रेखाएं नीचे की ओर गिरती हुई नज़र आ रही होगी। साथ में यहाँ पे एक द्वीप जैसी आकृति बन रही है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब इस तरह से कुछ रेखाएं नीचे डाउनफॉल होती है तो ऐसे व्यक्ति को थोड़े इमोशनल फीडबैक मिलते हैं। व्यक्ति किसी के लिए भी कुछ कर ले बट उनका नाम नहीं होता, मतलब उनके किए हुए कार्य का क्रेडिट कोई और ले लेता है। तो ये दर्शाता है आपकी हृदय रेखा बाकी अच्छी है। ये आपके शनि और ये आपके गुरु के बीच में आ रही है, तो व्यक्ति ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, यानी आपका बीच का संतुलन रहेगा आपके इमोशंस। यहाँ पे सूर्य रेखा हल्की हल्की है। सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस वजह से आपके जीवन में जॉब को लेके जो संघर्ष हो रहा है वो इसी कारण से है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये आपके जीवन में आगे जाके ग्रोथ ज़रूर देगा।
और बुध पर कुछ हल्की खड़ी रेखाएं भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये आपको अच्छा लाभ देगा। आपके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी है। आपके अंदर जो भी कला है, जैसे आपका माइंड चंद्र पर्वत की ओर झुक रहा है और मंगल से जुड़ा हुआ है, तो आपके जीवन में ऊर्जाएं बहुत रहेगी। काम करने के लिए जो ऊर्जा होती है जितनी, वो बहुत पर्याप्त होगी। मंगल काफ़ी आपका अच्छा है, उबड़ा हुआ है, तो आप बहुत एनर्जेटिक होंगे। आपकी जीवन रेखा के अंतिम छोर में जो ये मजबूत शाखा निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो हस्तरेखा विज्ञान से स्पष्ट रूप से विदेश यात्रा या जन्म स्थान से दूर जाकर बसने का संकेत माना जाता है। चूँकि आप विदेश जाकर रहना चाहते हैं, आपने अपनी इच्छा बताई है, विदेश से आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं या वहाँ से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अगर मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए। वहाँ पे आपको सफलता भी मिलेगी और मान सम्मान भी मिलेगा। जब जीवन रेखा दो भागों में अंत में जाके बढ़ती हो और एक रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाए, तो विदेशी धरती से लाभ कराता है और विदेश में सेटलमेंट के योग बनाता है। चूँकि आपका जन्म नेपाल में हुआ है, लेकिन आपका भाग उदय जन्म स्थान से दूर, जैसे भारत यानी किसी विदेश धरती पर होने के पूरे योग हैं। और विदेश में नौकरी आपके लिए बहुत फलदायी भी रहेगा, वहाँ से आपको ज़रूर मान सम्मान मिलेगा। अब आप अपना घर कब बनाएंगे? आपको प्रॉपर्टी और हाउस से रिलेटेड जो इशू है वो कब ख़त्म होगी? आप देख सकते हो कि आपकी जो जीवन रेखा है उसके शुक्र पर्वत तक गई हुई है और शुक्र और मंगल पर्वत पर स्पष्ट झुकाव लेते हुए गई है। ये और कुछ प्रगति की रेखाएं हैं जो जीवन रेखा पे इस तरह से प्रगति की रेखाएं निकलती हो, एक से अधिक। आपको यहाँ पे भाग्य रेखा दिख रही होगी, तो ये आपको प्रॉपर्टी के योग बनाती है। तो कब आपको प्रॉपर्टी के योग स्ट्रांगली बन रहे हैं? तो आपके हाथ में आपके एज के अकॉर्डिंग 34 से 38 वर्ष के आयु के बीच, यानी यहाँ से आपके जीवन में बहुत अच्छा ग्रोथ आएगा। 34 से 38 वर्ष की आयु के बीच आपका अपना खुद का मकान, बड़ी अचल संपत्ति यानी प्रॉपर्टी बनाने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 34 से 38 के बीच में आप ज़रूर ही अपना घर बना पाएंगे और अपने लिए प्रॉपर्टी भी बना पाएंगे, खरीद पाएंगे। चूँकि आपकी हृदय रेखा का झुकाव जो है बृहस्पति पर्वत पे जारी है, तो ये दर्शाता है कि आप दिल के बहुत ही साफ और वफादार हैं और अपनी जीवन साथी की परवाह करने वाले आप इंसान बनेंगे। अपने जीवन साथी से आप बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि आपकी हृदय रेखा जो है वो भी पीछे की ओर बाण जैसी आकृति है, बन रही है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर की बहुत केयर करेंगे और उनके लिए आप काफ़ी समर्पित रहेंगे। आपने ये पूछा था कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैंने आपसे मैरिज लाइन के लिए ये बुध पर्वत से आप मैरिड लाइफ, गुरु से और शुक्र से मैरिड लाइफ का प्रिडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको गुरु तो बहुत अच्छी है, उभरी हुई है, इस पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये शुक्र भी आपका अच्छा उभरा हुआ, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग रहेगी, आप गुड लुकिंग रहेंगे, आप में अट्रैक्शन पावर बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा, बट एक्सेप्शन आपके लेफ्ट हैंड में मुझे एक काला तिल दिखाई दिया था। जब काले तिल होते हैं ना, तो अपने लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद रहते हैं। जीवन के कुछ साल जो हैं आपके, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ये तिल की वजह से। बाकी आने वाले टाइम में धीरे धीरे आप लोग के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। शुरुआती दौर में थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। कुल मिलाकर आपका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण, स्थिर ही और सहायक ही रहेगा। जीवन साथी के आने के बाद आपका जो भाग है तेज़ी से चमकेगा। तो आप अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा प्रेम कीजिएगा, उनका केयर कीजिएगा, उनको जितना खुश रखिएगा आपके जीवन में उतना ज़्यादा ग्रोथ और तरक्की होगा। क्योंकि फीमेल जो होती है वो बहुत गुड लक होती है और उन्हीं से आपका शुक्र अच्छा रहेगा। अगर आप जितना उनको प्यार करेंगे, उनका केयर करेंगे, उतना ही अच्छा शुक्र होगा और शुक्र से ही लग्जरी, कंफर्ट, सारी चीज़ें, सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। आपने फैमिली रिलेशन के बारे में भी पूछा था कि आपके फैमिली, अपने माता पिता लोग के साथ संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो रिलेशनशिप आप विद फादर जो है आपकी जो रिंग फिंगर है
उसके नीचे का क्षेत्र सूर्य होता है। सूर्य जो होता है वो पिता और का कारक होता है, वो समाज में सम्मान का कारक है। सूर्य जब अच्छा होता है तो पिता से प्रेम मिलता है। यदि सूर्य पर्वत उठा हुआ है, उस पर कोई कटी फटी रेखा नहीं है, तो ये दर्शाता है कि पिता के प्रति इनके मन में बहुत आदर रहेंगे। तो सूर्य आपका अच्छा है तो पिता के साथ आपका अच्छा ही संबंध रहेगा। शुरुआती समय में आपके पिता के साथ विचारों को लेकर मतभेद यानी जनरेशनल गैप जो होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ विशेषकर 32 वर्ष की आयु के बाद पिता के साथ इनके संबंध और भी मजबूत और परिपक्व होंगे। आपके पिता का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहेगा। ये आपके सूर्य पर्वत शो कर रहा है। अब आपकी माता के साथ रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। माँ जो होती है वो चंद्रमा का कारक है। चंद्र से माँ का पता कर सकते हैं। चंद्रमा अच्छा हो तो माँ के साथ रिलेशन अच्छा होता है, और माँ के साथ रिलेशन अच्छा होता है तो चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। दोनों एक दूसरे को से कनेक्टेड है। अगर माँ के साथ रिलेशन ख़राब करेंगे तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा। अगर पिता के साथ रिलेशन ख़राब रखेंगे तो आपका सूर्य पर्वत ऑटोमेटिक ख़राब होगा। यहाँ पे क्रॉस बन जाएंगे और आपको पितृदोष हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चंद्रमा पर कोई भी तरह का कट या अशुभ साइन नज़र नहीं आ रहा है। तो आपका चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है, शुभ है। माता और माता के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा रहेगा। मानसिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। आपकी चंद्र पर्वत की स्थिति शुभ है तो आप विदेश योग भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आप विदेश भी जाएंगे तो वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। चंद्र विदेश धरती से लाभ कराता है, और जब विदेश जाना है तो आप चंद्रमा का बहुत विशेष लाभ उठा सकते हैं। अपनी माता का रिस्पेक्ट कीजिए, उससे आपके जीवन में चंद्र से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। भविष्य में आपका क्या होगा, तो आप अपनी माता के बेहद करीब ही रहेंगे। भविष्य में जब आप विदेश या जन्म स्थान से दूर रहेंगे तब भी अपनी माता की सेहत और खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे। माता का भावनात्मक सहयोग आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बाकी सदस्यों के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र पर्वत जो होता है वो अपने परिवार, भाई बहन, रिश्तेदारों से मिलने वाली सुख सुविधाओं को भी दर्शाता है। तो शुक्र अच्छा है तो यानी सभी से आपको प्रेम ही मिलेगा, सपोर्ट ही मिलेगा, अच्छा है। शुक्र पर्वत विकसित होने पे व्यक्ति जो होता है वो फैमिली मैन होते हैं, यानी फैमिली को लेके चलने वाले होते हैं। आपके भाई बहन और परिवार अन्य सदस्यों के साथ आप जो भी विश्वास रखें हैं वो विश्वास आपका टूटेगा नहीं। भविष्य में परिवार में कोई भी मांगलिक कार्य या बड़ा फैसला आपकी सलाह के बिना कोई भी पूरा नहीं होगा। परिवार में आपका दबदबा और सम्मान हमेशा बढ़ेगा। तो आपका फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। फैमिली भी आपको बहुत प्रेम करने वाली होगी, आपका सम्मान करने वाली होगी, आपको लेके चलने वाली होगी। कुछ खास और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। चूँकि आप मुझे अपने मैसेज के थ्रू जो मुझसे कांटेक्ट किए तो मैं ये चीज़ समझ गई थी कि आप बहुत परेशान हैं अपने करियर को लेकर के, अपने मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने जीवन में आने वाले समय को लेके, घर प्रॉपर्टी को लेकर के। तो मैं इसमें आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगी कि आपके लिए जो लकी नंबर होते हैं वो लकी नंबर पे अगर आप कोई शुभ कार्य करते हो, जैसे घर, मकान, प्रॉपर्टी खरीदना या शादी विवाह करना या कोई भी शुभ काम, जॉब करने के लिए अगर इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो जो डेट है वो आपके जीवन में 5, 14 एंड 23 है। इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा। इस डेट को अगर आप कोई भी शुभ काम करते हैं, जैसे घर लेना, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, तो ये आपके जीवन में ये 3 डेट पे आप करोगे तो बहुत अच्छा लकी रहेगा और आपके जीवन में वहाँ से आपको हैप्पीनेस ही मिलेगी। आपके लिए लकी कलर है हरा रंग, ग्रीन कलर जो है आपका लकी है। लाइट ग्रीन, मिंट ग्रीन, ये तीनों तरह के ग्रीन जो है आपके जीवन में बहुत ही लकी है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। हरा रंग हो गया, ये आपके लिए लकी है पहला। दूसरा हो गया आपके लिए लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन के कलर के आप कपड़े ज़्यादा पहनो, हरे कलर के कपड़े पहनो, हरे कलर का पर्स यूज़ करो। मिंट ग्रीन,
ये आपका हो गया तीसरा। तो ये 3 कलर आपके लिए जो है वो लकी है। इस कलर का ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग कीजिए। ये आपको मानसिक तनाव को कम करेगा और करियर में फोकस भी बढ़ाएगा। इस कलर का ही आप पर्स यूज़ कीजिए। इस कलर का अपना बैग, अगर लैपटॉप बैग है तो वो भी इसी सब कलर का लीजिए। अपने जूते, अपने कपड़े, हैंकी, सब ज़्यादातर इसी कलर के यूज़ कीजिए। जितना अधिक ये कलर अपने जीवन में शामिल करेंगे उतना ज़्यादा आपके करियर में ग्रोथ आएगा। और आपके जो सहयोगी रंग होंगे जो आपको सपोर्ट और करेंगे, तो आप इनके साथ वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइट ब्लू और क्रीम कलर यूज़ कीजिए। लेकिन आपके लिए मैं ये कलर भी लिख दे रही हूँ आपको, वाइट कलर, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू एंड क्रीम कलर, क्रीम कलर। तो ये सारे कलर आपके लिए अच्छा शुभ है। लेकिन आपको कौन से कलर अपने जीवन में यूज़ नहीं करना है? डार्क ब्लैक एंड रेड कलर बिल्कुल आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आपको ग्रोथ को रोक देगा। आपके जीवन में ग्रोथ को बिल्कुल ये रोकेगा, डिले कराएगा, काम में डिले कराएगा। तो इसलिए चूँकि आपके जीवन में जो है आपको सफलता देर नहीं मिल पा रही है, देर हो रही है आपकी सफलता में, तो सूर्य और बुध की वजह से आपका सूर्य वीक है। इसमें जो रेखाएं है बहुत आपको लाइट दिख रही होगी, बहुत हल्की रेखा है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सूर्य की रेमेडी करनी होगी। आप सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए। सुबह जब जगते हो तो सूर्य उदय के समय आप सूर्य देव को अर्घ दे। कैसे देना है? एक तांबे के लोटे ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल जो चंदन होता है वो आप डाल दीजिए, कुमकुम जो होता है लाल कलर का वो आप डाल दीजिए, थोड़े से अक्षत, चावल के जो दाने होते हैं वो आप थोड़े ले लीजिए, लाल पुष्प ले लीजिए, लाल कलर के जो पुष्प होते हैं वो ले लीजिए, और आप थोड़े से गुड़ ले लीजिए। गन्ने का जो गुड़ होता है थोड़ा वो ले लीजिए। इन सबको मिला करके एक मिश्रित जल बना लीजिए, और किसी ऊंचे स्थान से ध्यान रहे कि जहाँ से आप जल दें उसकी छींटे आपके पैर पे ना पड़े। तो कैसे देना है जल? सूर्य उदय के समय आपको जल देना है, सुबह मॉर्निंग में। जितनी जल्दी आप जल दे पाओ, 7-8 बजे से पहले आप जल दे दीजिए। और नीचे कोई ऐसा बर्तन रख लीजिए जो जल की छींटे आपके ऊपर ना पड़े। जल जब आप देते हो तो आपको खड़े हो करके पैर जो है आपका राइट वाला पैर जो है उसकी एड़ी को, हील को जो है थोड़े ऊपर उठाना। लेफ्ट नीचे रहेगा आपकी ज़मीन में सटे हुए, और राइट जो लेग है उसका हील जो है उसको थोड़ा उठाकर जल अर्घ देना है। वो अर्घ देते वक्त आपको मंत्र कर बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः। क्या मंत्र है? ओम घृणी सूर्याय नमः। ये मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्यदेव को जल देना है, और सूर्यदेव से प्रार्थना करना है कि आपके करियर में जो भी रुकावट आ रही है, आपके जीवन में जो बाधा आ रही है, उसकी जो भी नकारात्मकता है आपके जीवन से दूर करे और आपको सफलता दे। आप ऐसा कंटिन्यू कुछ टाइम करेंगे तो आपका जो ये सूर्य है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो ये आप रेमेडी ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी बुध की उंगली यानी लिटिल फिंगर जो है, ये आपका कनिष्ठा उंगली, ये बहुत छोटी है, इस पर्वत से बहुत नीचे है। तो इसका उपाय भी आपको विशेष रूप से करना होगा, क्योंकि यही आपके जीवन में व्यापार, बुद्धि, ये सभी का कारक होता है बुध। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको अपने राइट हैंड के लिटिल फिंगर यानी कनिष्ठा उंगली में एक पन्ना रत्न होता है, आप वो पहन सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चांदी या सोने की अंगूठी को आप धारण कर सकते हैं, उसमें पन्ना डाल के। ये रत्न जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेगा, जॉब बिजनेस में आ रही बाधाओं को भी दूर करेगा और विदेश में सफलता दिलाएगा। जो पन्ना होता है वो आप पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, लिटिल फिंगर राइट हैंड में। उससे पहले अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप बुध के उपाय के लिए आप गणेश जी का, गणेश जो होते हैं बुद्धि के कारक होते हैं, तो आप गणेश जी की उपासना कीजिए। बुधवार के दिन हरे
हरे रंग की मूंग जो है आप किसी को दान करें, हरा चारा गौ को खिलाएं और गणपति जी को उस दिन ज़रूर भोग लगाए, हरी इलायची का भोग लगाए और दुर्वा गणपति जी को चढ़ाएं। तो ये आपके जीवन में आ रही रुकावट को दूर करेगा। गणपति जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, तो आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रही है उनको दूर करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी विदेश जाने की जो इच्छा है, विदेश में जो सफलता पाने की इच्छा है, उसको भी वे पूर्ण करने में पूरी मदद करेगा। यहाँ पे कुछ निगेटिव लाइन दिख रही है, यानी ओवर थिंक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच सोच कर परेशान रहते हैं। तो आप अपने आप में उतना थिंक करके खुद को परेशान ना करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पे कुछ मंगल रेखाएं आपको दिख रही है, मंगल के क्षेत्र से बहुत अच्छी ऊर्जा देगी, आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। कुछ यहाँ पे आपको लग्जरी लाइफ दिखा रही है, तो यानी कि जीवन में भौतिक सुख सुविधाएँ रहेंगी। और यहाँ पर कुछ खरी लाइनें की मुझे कमी नज़र आ रही है, रहेंगी तो आपके जीवन में और भी अच्छा होगा, आपको सफलता मिलेंगी। तो इसके लिए भी आप अपने जीवन में जो उपाय हैं ये सारे अपनाएं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारी आपको प्रोग्रेस लाइन, भाग रेखा और भाग रेखा और शनि की ओर जाते हुए नज़र आ रही होगी। और शनि पर्वत पर भी आपकी खड़ी रेखा है, तो ओल्ड एज आपका अच्छा रहेगा। यानी आने वाला समय आपका 32 के बाद जो एज है आपका 33 के बाद, आपको अपने जीवन में तेज़ी से बदलाव नज़र आएंगे, तेज़ी से ग्रोथ नज़र आएगा। मैंने जो भी रेमेडीज़ बताई उसे आप अवश्य ही करें। आपने एक क्वेश्चन किया था लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। तो देखिए, जब आप अपनी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो इनका जुड़ाव आपको आपस में दिख रहा होगा। साथ ही बृहस्पति पर्वत पर इस तरह से हृदय रेखा जा रही है और मैरिज लाइन थोड़ा लेट है आपके हाथों में। मतलब जब मैरिज लाइन का प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, जब मैरिज लाइन जितनी ज़्यादा हृदय रेखा की नज़दीक रहेगी उतनी जल्दी शादी होती है, जितनी दूर होगी यानी कि इधर इस तरफ अगर मैरिज लाइन जाती है तो आपकी मैरिज जो थोड़ी लेट होती है। मैरिज होगी लेकिन थोड़ी लेट होगी, यानी कि अब जो आपका एज है 32 के बाद 33, 34, 35, ये 3 साल के बीच में आपका मैरिज होने का प्रबल योग मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रेखाएं नज़र आ रही होगी। तो आपका मैरिज लव होगा या अरेंज, तो जब इस तरह से जुड़ रही होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने फैमिली को लेके चलने वाले होते हैं, फैमिली के मर्ज़ी से मैरिज करते हैं। साथ में अगर सूर्य रेखा इस तरह से फोक नहीं हो, मतलब यहाँ पे अगर इस तरह की ब्रांच निकली होती है तो आप मैरिज कर सकते थे, लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज। लेकिन ज़्यादा आपके हाथों में प्रबल योग मुझे अरेंज मैरिज के दिख रहे हैं। आपकी हृदय रेखा सीधे गुरु पर्वत पर जा रही है, ये बताती है कि ये प्यार के मामले में बेहद आप वफादार रहेंगे। और आपकी हथेली के सितारे भी इशारा कर रहे हैं कि जो लव कम अरेंज मैरिज ज़्यादा होगा। यानी शादी तो आपकी पसंद की होंगी लेकिन शादी पूरे परिवार के मर्जी से धूमधाम रजामंदी से ही आप करेंगे। सबसे खास बात, शादी के बाद ही आपका भाग उदय तेज़ी से होगा। ये मैं लिख के दे देती हूँ कि आपका जो मैरिज होगा उसके बाद जो आपके जीवन में तेज़ी से ग्रोथ होगा। आपकी जो लेडी लक लाइन है वो बहुत आपके लिए लकी होगी। आपका एक क्वेश्चन था कि वाइफ के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। तो हस्तशास्त्र के अनुसार जब शुक्र पर तिल होते हैं, आपके लेफ्ट हैंड में शुक्र पर्वत पर तिल नज़र आया था। मैं एक बार उस फोटो को भी दिखा दूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे आपको एक तिल दिखाई देगा। तो इस तरह शुक्र पर्वत पर जब काले तिल हो, शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच थोड़े वैचारिक मतभेद या ईगो क्लेश हो सकते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है इनका हार्ट लाइन बहुत अच्छा है, यानी आप दिल के बहुत साफ हैं। अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़े से गुस्से पे काबू रखें, क्योंकि मंगल आपका बहुत उभरा हुआ है तो थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव दिखाता है। और आप अपने थोड़े गुस्से पे कंट्रोल रखें और हर शुक्रवार को शुक्रदेव के मंत्रों का जाप करें। ओम सूम शुक्राय नमः, ओम सूम शुक्राय नमः का 108 बार। और सफ़ेद वस्तुओं का दान करेंगे, दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, ये सभी वस्तुएं शुक्र से कनेक्टेड है। इनका दान आप शुक्रवार को किसी मंदिर या किसी ज़रूरतमंद को देंगे तो जो ये
दिल के जो निगेटिव प्रभाव है वो दूर होंगे और कम होंगे। और अपनी जो बेडरूम है वहाँ पे आप कपूर जलाए शाम के समय में। ये छोटी छोटी परेशानियाँ जो है आपके जीवन में जो आएंगी आफ्टर मैरिज, तो ये सब छोटे छोटे उपाय से चुटकियों में आप सारी चीज़ें दूर हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। तो इन सभी रेमेडीज़ को आप किसी डायरी में नोट कर ले, आने वाले समय में आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर ले और ये सभी उपाय अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। आपका क्वेश्चन था ओल्ड एज कैसा रहेगा, तो ओल्ड एज भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि पर आपकी खड़ी रेखाएं हैं, तो आर्थिक रूप से आप बेहद समृद्धि रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ भी अच्छा रहेगा आपका, और बच्चों का सुख एंड मान सम्मान भी आपको मिलेगा। तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपका जो आप विदेश जाने का जो सपना है, विदेश में रहने का जो सपना है, विदेश में काम करने का सपना है, वो भी पूरा होगा। बस थोड़ा सा अभी जीवन में संघर्ष है, आप थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको स्टेबिलिटी ज़रूर ही मिलेगी और विदेश जाने का भी सपना पूर्ण होगा। आप ओल्ड एज में आपका ज़्यादा योग आपका विदेश रहने का योग बन रहा है कि आप अपने घर से दूर रहेंगे। और आपको ट्रैवल करने का शौक़ बहुत है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के शौकीन हैं, तो इस वजह से भी विदेश में आप अच्छी तरह से रह पाएंगे और वहाँ पे आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। तो संघर्ष कब तक रहेगा, आपका क्वेश्चन था कि कब मेरे जीवन में संघर्ष रहेगा। तो देखिए, कुछ राहु रेखाएं हैं जो छोटी छोटी हैं, पर जीवन में जब भी राहु रेखाएं रहती है ना, तो जीवन में कोई भी काम को डिले कराता है। तो आपकी हथेली में लगभग 26 वर्ष से लेकर 31 वर्ष की आयु तक जो है कुछ आरी रेखाएं भाग्य रेखा और जीवन रेखा को कहीं कहीं काट रही है, जैसे यहाँ पे काट रही है। तो 26 से 31 तक आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहेगा, और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में आपके करियर में आपको परेशानी आ रही होगी। मानसिक शांति और पैसों से लेकर बहुत अधिक उतार चढ़ाव और कड़ा संघर्ष देखना पड़ा होगा आपको। तो संघर्ष का अर्थ वर्तमान समय ही है, यानी आपकी 32 वर्ष की आयु के मिडिल पड़ाव, यानी अब का जो समय आने वाला है आपके इस साल के अंतिम तक आपके संघर्ष का अंतिम पड़ाव ही रहेगा। अब इस आपके हाथ की जो भाग्य रेखा है वो बिना किसी रुकावट के यहाँ से बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। तो साल 2026 के अंत में आपके जीवन में से मानसिक और आर्थिक संघर्ष धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और 2027 आपके लिए बहुत गोल्डन और बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी 2027 से शुरू हो जाएगी। स्वर्णिम काल का शुरुआत आपका 2027 होगा। आपके जीवन में वास्तविक और स्थायी स्थिरता 33वें वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी 2027 से ही आएगी। करियर में ठहराव 33 वर्ष की आयु के बाद आपकी भाग्य रेखा इतनी गहरी और स्पष्ट है कि इन्हें एक स्थिर जो स्टेबिलिटी वाली नौकरी बोलिए आप आपके जीवन में ज़रूर आएगी, जहाँ पे आप बहुत स्टेबल होकर काम कर पाएंगे और बार बार नौकरी बदलने या करियर को असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 32 के बाद आपका यानी 33 में आपके जीवन में सफलता का योग बन रहा है। तो जीवन में सब कुछ आपको घर गाड़ी पैसा सब जो है इसी दौरान आपको मिलेंगे। इस दौरान आपके करियर में बड़ी सफलता भी मिलेगी, अच्छी इनकम भी रहेगी, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। इसी अवधि में आपकी शादी के भी बहुत विशेष मजबूत योग बन रहे हैं, यानी आपकी मैरिज जो है ये आपके 33-34 एज में ही हो जाएगी। और इसी अवधि में आपके अचल संपत्ति के भी बेहद योग प्रबल बन रहे हैं, क्योंकि मंगल आपका स्ट्रांग है, भाग रेखा यहाँ से स्ट्रांग हो रही है, शनि पर्वत पर जा रही है, और इसी एज में आते थे और मेरे कुछ उपाय करने से आपके सूर्य रेखा भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप अपना खुद का घर मकान ज़रूर बना पाएंगे, और विदेश से जुड़कर भी बड़े लाभ आप इसी समय के दौरान कमा पाएंगे और कर पाएंगे। तो आपको स्थिरता जो है वो अगले साल 2033 में आपको प्रबल योग बन रहे हैं, आप सेटलमेंट हो जाएंगे। तो चिंता वाली कोई बात नहीं, आपके हाथ में मुझे कोई भी ऐसे अशुभ साइन नहीं दिखाई दिए, एक एक्सेप्शन ये तिल छोड़ करके जो थोड़ी आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। बाकी सभी चीज़ें अच्छी है, कुछ निगेटिव लाइन है जिसकी रेमेडी मैं बता दी हूँ। आपका राहु जो परेशान कर रहा है, आप इनके लिए आप हर रोज़ ना डॉग को, स्ट्रीट डॉग होते हैं ना,
काले कुत्ते अगर घर में हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाए। एक रोटी ज़रूर अपने घर से रात को अपने हाथों से खिलाए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप एक रोटी खिलाए या बिस्किट खिला सकते हैं, बिस्किट खिलाइए, जो भी आप पॉसिबल हो आप डॉग को ज़रूर खिलाइए। तो इससे आपके राहु की अच्छी रेमेडी हो जाएगी। साथ ही आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कि आप रात का खाना जो होता है ना, रात्रि का खाना जो होता है, आप अपने किचन में बैठकर खाएं। किचन जो होता है मंगल और राहु का जो है आपका काम करेगा। मंगल की ऊर्जा किचन से जुड़ी होती है, तो आप किचन में बैठकर खाना खाएंगे तो दोनों आपकी चीज़ें मंगल और राहु कंट्रोल में रहेगी, तो ये आपको अच्छा बेनिफिट देगा। तो रात्रि का भोजन आप किचन में बैठकर खाएं। ध्यान रखिए, मैंने रात्रि का कहा है, दिन का नहीं। तो रात्रि का भोजन आप जो है किचन में बैठकर ही खाएं। तो स्थिरता आपके जीवन में लाने के लिए सबसे उपाय जो सबसे अच्छी उपाय मैंने बताई है, पहला तो सूर्योदय के समय जल दीजिए, सूर्य उपासना कीजिए, बेस्ट रेमेडी। सेकंड, आपके जो बुध को लेकर के मैंने जो उपाय बताया, इस फिंगर में आप जो रत्न है वो धारण करेंगे तो इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बुधवार के दिन गणपति जी की उपासना कीजिए। और शनि का भी उपाय आप कर लीजिए, जो शनि भी जो थोड़ा आपके दबे हुए हैं, तो इससे आपके जीवन में सभी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएगी। तो आप सैटरडे के दिन जो है ना, आप कहीं पीपल का पेड़ अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर शाम के समय, संध्या के समय एक सरसों का तेल का दिया जलाए और पीपल के पेड़ के नीचे रख के आए। और शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जा कर के कुछ बूंदी के लड्डू चढ़ा करके लोगों के बीच में वितरण करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और शनिवार और मंगल को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, इससे जो जो भी बाधाएं आपके जीवन में वो आपकी दूर होगी। और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जो घर मकान प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो संकट है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। आप शनिवार के दिन ओम सम शनिचराय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ये भी करियर में आने वाली रुकावटों को दूर करेगी। तो ये सारी रेमेडी आप किसी डायरी में नोट कर लीजिए, इनसे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। आप किसी भी क्वेश्चंस की अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू आप मुझसे बातें कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरीके से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझा दिया है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन सारे प्रिडिक्शन से क्या लाभ मिला है। और आने वाले समय में जब आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए, मुझे खुशी होगी। और तब तक के लिए आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। भगवान आपका भला करे, आपके जीवन में ग्रोथ आए, तरक्की हो, आपके सारे सपने पूरे हो। राधे राधे। मेरे वीडियो में जो भी नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।